गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। तो क्लास 10 के स्टूडेंट, जैसा कि आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और सारी चीज़ें जो है क्लियर करते हुए चल रहा है और स्टेप बाय स्टेप ये भी नहीं है कि आपको कहीं कोई भी टॉपिक छूटेगा। आपको सारे कंटेंट एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से आपको क्लियर करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो जैसा कि लास्ट वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि जैसे पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। स्फेरिकल पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार होता है, कॉनकेव, कन्वेक्स। और आपने लास्ट वाले लेक्चर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बताया था कि साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था कि जैसे कोई भी मिरर है, ठीक है, तो दिस इज द पोल। तो मैंने उसमें बताया था ऑल द डिस्टेंस शुड मेजर, ठीक है, फ्रॉम द पोल, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करना चाहिए। अगर इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव और अपोजिट इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस लिए जाएंगे वो क्या था, निगेटिव। ये आपने देखा, ठीक है, वो निगेटिव रहेगा। और जो भी हाइट, ऑल दोज हाइट व्हिच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द टेकन पॉजिटिव इफ इट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑल दोज हाइट व्हिच एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज द टेकन निगेटिव। तो आपने ये देखा था लास्ट वाले क्लास में। तो साइन कन्वेंशन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वाले लेक्चर में। तो जिसको अगर जो भी बच्चा आज नया आया है हमारे इस क्लास में, तो प्लीज़ वो पिछला वाला लेक्चर जरूर देखें, ठीक है, वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम क्लियर है। उसमें मैंने स्पेशल पॉइंट में भी ये बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज शुड टेक ए नेगेटिव। जब भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लीजिए न्यूमेरिकल में तो हमेशा नेगेटिव लीजिए, ठीक है। And focal length for concave mirror or concave lens, that is the always taken negative, and focal length for the convex mirror either lens, that is always taken positive। तो focal length अगर concave है, ठीक है, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा नेगेटिव रहेगा। focal length अगर वो convex है तो चाहे वो मिरर हो या लेंस हो तो हमेशा पॉजिटिव। टुडे देखो आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो स्टूडेंट आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि चलने जा रहा है, ठीक है। तो आज मैं टॉपिक ये बताने जा रहा हूँ कि वो रूल्स क्या है, ठीक है ना, जो कि ट्रेस करोगे इमेज को। जब भी कोई इमेज बनाओगे, ठीक है ना, ट्रेस करोगे किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो भी इमेज ट्रेस करोगे, बनाओगे, ड्रा करोगे, तो उसका रूल क्या है। तो रूल्स रेगुलेशन भी होना चाहिए। ऐसे मनमानी को हम रेज कहीं ड्रा नहीं कर सकते। तो आखिर वो रूल है क्या। तो चलो तो रेडी हो जाओ स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तभी तो आप कॉनकेव के इमेज फॉर्मेशन बनाओगे। कॉनकेव के द्वारा जितने इमेज फॉर्मेशन बनेंगे वो 6 बनते हैं। 6 इमेज फॉर्मेशन तभी बनेगा जब आप ये रूल जानते रहोगे। तो देखो पहला रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि जैसे मान लो कि दिस इज द कॉनकेव, दिस इज द कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है और भाई ये पोल है, ठीक है। अब यहाँ पर रूल क्या कहता है कि जैसे अगर कोई भी लाइट पैरेलल चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ से गुजरना चाहिए, फोकस से। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो ऑलवेज कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। तो दिस इज द ट्रेसिंग और मैपिंग और ड्राइंग। ट्रेस का मतलब होता है खींचना, ड्रा करना, ठीक है। तो ये रूल है कि अगर कोई भी रे जो है आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा रहे हैं, तो जब भी वो मिरर से इंसिडेंट करेगा और मिरर से लौटेगा तो वो हमेशा कहाँ से लौटना चाहिए, फोकस से। कहाँ से लौटना चाहिए, फोकस से। जस्ट इसका उल्टा भी है, ऐसे भी समझो। अब इसका उल्टा क्या है कि अगर कोई भी रेज फोकस से होकर जाएगा, मान लो कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर ये बताइए अगर कोई रेज मान लीजिए हमने फोकस से भेज दिया है, चलो बच्चा सही कह रहा है, कोई रेज अगर फोकस से होकर चला गया, अगर रेज को ही हमने फोकस से भेज दिया तब क्या होगा, तब वो टकराने के बाद मतलब मिरर पर इंसिडेंट के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो वैसे चला जाएगा। मतलब अभी जब पैरेलल था तो टकराने के बाद वो फोकस से गया। अगर वो ऑलरेडी फोकस पर ही होकर जाएगा तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल। मैंने बताया ना कि जैसे मान लो कि कोई बाइक जा रहा है, जैसे सपोज करो कोई बाइक है, ठीक है, और उसे कोई चला रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, कोई व्यक्ति इस बाइक पे बैठा है और वो इसे चला रहा है। तो बाइक के शीशे में, ठीक है ना, बाइक का जो मिरर है इसमें अगर आप
पीछे से आप चल रहे हैं, ठीक है, सपोज करिए आप पीछे से चल रहे हैं, ठीक है, और आप इसमें जो है क्या देख रहे हैं, इस व्यक्ति को देख रहे हैं। तो देखो ये रेज कैसे जा रहा है, ऐसे आप उस व्यक्ति के चेहरे को उसके शीशे में देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो व्यक्ति भी आपको देख रहा है। अगर वो भी उस मिरर में देखेगा तो वो डायरेक्ट आपको देख रहा है। जस्ट उल्टा समझिए कि अगर आप यहाँ से उस मिरर में इस व्यक्ति के पूरे जो है चेहरे को, पूरे फेस को देख रहे हैं, इसका मतलब ये व्यक्ति भी अगर इस मिरर में देखेगा तो वो भी आपके फेस को देखेगा। और जब आप अगर उसका फेस उसमें नहीं देख रहे हैं तो व्यक्ति भी आपको नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि रेज का ये मतलब ही है कि अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, अगर वो आप यहाँ हैं और वो आपको यदि देख रहा है तो आप भी अगर यहाँ से देखेंगे तो ये रेज ऐसे चला जाएगा, जस्ट उल्टा। क्लियर हो गया ना? तो जस्ट उल्टा है मेरे भाई कि अगर कोई रेज जो है आपने देखा पैरेलल जा रहा है, तो पैरेलल जाने का मतलब है कि वो आफ्टर इंसिडेंट के बाद कहाँ से गुजरना चाहिए, फोकस से। अगर सपोज इसका जस्ट उल्टा हुआ, वो फोकस से गया है, तब आफ्टर इंसिडेंट के बाद पैरेलल हो जाएगा। चलो ये बात क्लियर हो गया। सेकंड ये कहा जा रहा है कि कोई भी रेज अगर स्टूडेंट सी से होकर जाएगा, सी मतलब जानते हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेज सी से होकर जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो फिर वो अपने ही पाथ पर वापस लौट आएगा। कोई भी रेज अगर सी से होकर जाएगा तो वो मिरर पर टकराने के बाद, ये मिरर जब टकराएगा मिरर पे, तो जहां से टकराएगा वहीं से वो लौट जाएगा अपने ही पाथ पर। तो क्लियर हो गया? कोई रेज अगर आ रहा है और वो सी वाले पॉइंट से होते हुए जाएगा तो मिरर से टकरा के फिर वो क्या हो जाएगा, अपने ही पाथ पर वापस चला जाएगा। तो मतलब सी से होते हुए जाने वाला रेज हमेशा नॉर्मल का काम करता है। किसका काम करता है? नॉर्मल का। चलो एक और देखते हैं, फिर ये तीसरा। अगर कोई भी रेज, जैसे देखो कोई भी रेज, कल्पना करो कोई भी रेज बेटा कहां से, अगर पोल पर जितना एंगल बना के जाएगा, तो ये देखो ये सी से जुड़ा हुआ ये लाइन है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस सी से कनेक्ट है। तो हमने क्या बोला कि सी हमेशा नॉर्मल का काम करता है, तो फिर ये नॉर्मल का काम करेगा तो वो उतना ही एंगल बना के वापस इस तरफ आ जाएगा। मतलब जितना एंगल ये आई का होगा उतना ही एंगल आर का होगा, इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। समझ गए? जस्ट इसका एक और एग्जांपल है। जैसे मान लो अगर हम आपसे कहें कि मान लो कोई रेज इन्फिनिटी से आया, कोई रेज कहां से आया, इन्फिनिटी से आया, ठीक है, और वो मान लो आके यहां टकरा गया। फिर आप कैसे ड्रा करोगे, इसका वापस जाने वाला रेज? तो वो इंसिडेंट वाला, आफ्टर इंसिडेंट के बाद वाला रेज कैसे ड्रा करोगे? तो पहले यहाँ सी डिफाइन करो, स्केल रखो और सी से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करो। जितना ये गैप है उतना ही गैप इधर ड्रा करो, ठीक है, मतलब ये वाली गैप इधर उतना गैप ड्रा करो और फिर ये रेज ड्रा करो। अब ये चाहे जहाँ से जाए, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? तो यहाँ भी एंगल आई बराबर एंगल आर को डिफाइन कर दो। पहले आपको क्या करना है, ये इन्फिनिटी से रेज आया किसी पॉइंट पर, मान लो जैसे किसी भी पॉइंट ए पर आके टकरा गया। अब आप कह रहे हो कि ये वाली रेज कैसे ड्रा होगा? तो कुछ नहीं, पहले इस पॉइंट को और सी से मिला दो। मिलाने के बाद जितना ये एंगल बनेगा उतना ही एंगल मेजर करके इधर वो रेज ड्रा कर दो। हो गया काम खत्म। तो ये रहा रेज की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसे रेज प्रॉपर्टी भी कहा जाता है कॉनकेव मिरर का, या इसे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ये भी समझ लो। अब अगर ये हम लोग समझ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, वो भी किसका, कॉनकेव द्वारा। तो स्टूडेंट कॉनकेव से 6 इमेज फॉर्मेशन बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो देयर इज द पॉसिबल 6 इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इमेज फॉर्मेशन लेकर आएंगे, 6 इमेज फॉर्मेशन, और वो इमेज फॉर्मेशन का फिर उसके बाद नेचर बताएंगे, उसका साइज बताएंगे, ठीक है, और वो बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, ये सारी चीजें हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि 6 इमेज फॉर्मेशन बनेगा किससे, कॉनकेव मिरर से। ओके, अगर मेरा ये क्लास बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे जो भी आपका डाउट या क्यूरी है मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके कमेंट अच्छे आएंगे तो क्लियर होगा कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए,
जिससे कि जब भी क्लास मेरा चले, अगर वो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहेगा। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।